ओम शांति। 11 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सेवा भी करनी है, सर्विस भी करनी है। परमात्मा ने यह मंत्र दिया, हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल। यही मंत्र बाबा कहते याद रखना है, ना बुरा बोलना, ना सुनना, ना कहना। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों में कमांड होना चाहिए, यानी कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही तो होते आए हैं। इसीलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, बच्चे पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है, क्योंकि इस पढ़ाई का फाउंडेशन ही पवित्रता है। पढ़ाई तो देखो पढ़नी है और कर्मातीत स्थिति भी बनानी है, यानी जब कोई कर्म मुझे इफेक्ट ना करे, हर खुशी से करते हुए बुद्धि की स्थिति ऑटोमेटिकली परम धाम यानी आत्मिक स्थिति हो, तो आत्मा के सारे गुणों का सुख लेते हुए मैं आत्मा वो कर्म कर रही हूँ। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, इसकी फीलिंग आनी चाहिए हर कर्म में। बाबा कहते हैं ये गुण मुझे महसूस होने चाहिए। हर से दो कोई कर्म को खुशी से करना, बाबा कहते तो फिर कर्म से अतीत हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कर्मातीत। सारे काम भी उस समय अच्छे ही होंगे जो भी कर रहे होंगे, पर बुद्धि एक तरफ लगी रहनी चाहिए, तब कर्मातीत अवस्था बनेगी। इसीलिए बाबा कहते बहुत अपने पे अटेंशन रखना है, कर्म इंद्रिय से कोई काम बुरा ना हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, भले ब्रह्मा के तन में बाबा बैठे हैं, पर याद तो परमात्मा को ही करना है। परमात्मा देवी सृष्टि बच्चों द्वारा ही रचते हैं, सिर्फ याद करना है और अपने में देवी गुण धारण करने, अपनी जांच करते रहना है। नारद का बाबा मिसाल भी देते हैं, यह सब दृष्टांत है, सब बाप ने ही दिए हैं। चाहे सन्यासी भी दे रहे हैं, पर वो भी बाबा कहते हैं उनको भी बाप ने ही दिए हैं। भक्ति मार्ग में देखो कछुए का मिसाल देते हैं, सर्प का देते हैं, ब्रह्मरी का मिसाल देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग तो पास्ट हो रहा है और इस समय प्रैक्टिकल वही होता है। देवता और देखो भगवान दोनों का जन्मदिन मनाते हैं, कोई देखो जानता नहीं है ये बात, अभी समझते हैं। परमात्मा से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हैं और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हैं। पहले पहले कोई भी आत्मा को ज्ञान देना यही है। सब में ज़्यादा मुख्य सर्विस यही करनी है कि अपने को तुम घड़ी घड़ी आत्मा समझो, याद करो परमात्मा को। परमात्मा पिता भी है, हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये बच्चों को हरदम याद रहना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं विनाश बच्चे सामने खड़ा है, क्योंकि सृष्टि का देखो क्या हाल हो गया है। सतयुग देवी परिवार बहुत छोटा सा है, पर कलयुग में देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेकों अनेक तो फिर धर्म हो गए हैं, अनेक मतें हो गई हैं। सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी चाहिए। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में बाबा कहते देखो कितनी किताबें खरीदते हो, कितनी क्लास में नई नई खरीदनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, आदि आदि। यहाँ तो देखो किताब शास्त्र आदि बाबा कहते कुछ भी पढ़ाई नहीं उसके लिए। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब राजाओं का राज्य था, तो फिर स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई भी फोटो नहीं डालते थे। और आजकल तो देखो जो भी भक्त आदि जो भी हैं, बाबा कहते उनकी देखो ही स्टैम्प बना देते हैं। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो फिर चित्र भी देखो महाराजा महारानी का ही होगा। बाबा ने हमको समझाया ये बात। पास्ट देवताएं होकर गए हैं, उनके चित्र मिट गए, पर पुराने बाबा कहते देवताओं के चित्र बहुत दिल से लेते थे, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है ना देवता। ये सब बातें तुम बच्चे ही धारण कर रहे हो। अभी देखो चारों ओर यही लगा पड़ा है कि वर्ल्ड वार होगा, वर्ल्ड वार लगेगा, लड़ाई लग जाएगी, क्या होगा, सब चारों तरफ यही आवाज चल रही है। उससे पहले बाबा कहते तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। इस बाबा ने कहा, परमात्मा ने तुम बच्चों को याद दिलाया है कि तुम ही देखो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए हैं, चक्र खाया है ना। अब बाबा कहते फिर देखो वही बनना है। यह मीठी याद आने से ही पवित्र बनने की हिम्मत आ जाती है। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही बाबा कहते श्रेष्ठ हैं। हम देखो अपने घर जाएंगे, यानी पहले परम धाम, फिर सतयुग में आत्माएं आकर राज्य करेंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र को फिराते रहना है। यह सुदर्शन चक्र फिराते रहना चाहिए, फिराते फिराते
हैं। बाबा कहते विकर्म विनाश हो जाएंगे, इससे ही रावण पर जीत पाओगे, पाप मिट जाएंगे। याद करने का मतलब ये नहीं है कि बैठकर और माला फेरनी है, सिमरन करनी है। आत्मा के अंदर ज्ञान है तो फिर बच्चों, बाबा कहते भाई बहनों को भी समझाना है, तभी तो बच्चे भी मददगार बनेंगे। परमात्मा कहते हैं ज्ञान मेरे में है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि बीज रूप कहते हैं। देवी देवता धर्म बीच में, बाबा कहते देवी देवता धर्म बीज जो शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, देवी गुण धारण कर रहे हो, पवित्र भी बन रहे हो। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र बनते हैं। ऐसे धर्म और कोई बाबा कहते होता ही नहीं। तुम्हारा ही देखो बहुत कल्याण होता है। और धर्म वाले तो कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों देखो इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। अब देखो बाबा कहते सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण यही थे ना, तो पवित्र होकर पावन दुनिया में गए ना। यहाँ शरीर पवित्र नहीं हो सकता क्योंकि विकार से पैदा हुआ है ना, परंतु आत्मा पवित्र होकर फिर देखो परमधाम, बाबा कहते परमधाम में जाती है। पहले वो भूलना नहीं है। बुद्धि परमधाम स्वीट होते, वहाँ से बाबा कहते होते हुए बुद्धि नहीं छूटनी चाहिए। आत्मा तो फिर देखो छोटी बिंदी है, सेकंड में कहाँ भी कहाँ चली जाती है, वंडर का आना चाहिए। स्वर्ग में ना तो बाबा कहते गंदी चीजें होती हैं जिससे देखो हाथ पाँव बाबा कहते हैं कपड़े आदि मैले हो जाए। देवता की देखो सुंदर पोशाक होती है, फर्स्ट क्लास कपड़े होते हैं जो धोने की भी जरूरत नहीं होती है। इसी को देखकर खुशी होती है कि भविष्य में हम ये बन रहे हैं। बाबा कहते ऐसे बाप के बच्चे हो तो फिर तुम रोते क्यों हो? फिक्र नहीं करनी है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। पहले ग्रंथ बहुत छोटे थे, हाथ में भी बाबा कहते हाथ से भी लिख दिए जाते थे। अब तो देखो और ही एडिशन करके बहुत बड़े बड़े बना दिए। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म आकर तमो प्रधान बन चुके हैं। अब विनाश होना है, पहले स्थापना हो रही थी, फिर देखो विनाश, फिर देखो सतयुग में बाबा कहते पालना होगी। अब घर जाने का समय है। यह तो फिर बाबा तुम्हें चक्रधारी बनाते हैं। लोग फिर कहते हैं कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, उनसे देखो सबको मारा, अकासुर बाकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम देखो बच्चों को अभी ही सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि इसी में तुम्हारे पाप कटेंगे। वो जो कृष्ण के पास चक्र था वो बाबा कहते हैं अहंकार का ही गला काटने के लिए था। असुरीपन खत्म करना है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो है ना, बाबा कहते क्योंकि देखो असुर कलयुग में होते हैं और देवताएं सतयुग में होते हैं, इसलिए बाबा कहते लड़ाई नहीं हो सकती उनके बीच में। बीच का समय जो चल रहा है ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसी में पुरुषार्थ करना होता है। शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान का बाबा कहते हैं नाम निशान नहीं है। ज्ञान का सागर पूरी सृष्टि का पिता है। परमात्मा के अलावा कोई भी आत्मा को पवित्र बाबा कहते कोई बना नहीं सकता है। शिव पिता को ही याद करना है, ब्रह्मा को नहीं। भले देखो ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी देखो तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है वो। यह शरीरधारी पूजा लायक नहीं है, यानी बाबा कहते जब ब्रह्मा की आत्मा पुरुषार्थ करती है तब वह पूजने लायक नहीं है। जब पुरुषार्थ करके सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनी, अव्यक्त हुई, तब देखो संपूर्ण बनी, पूजने लायक होती है। फिर कहा दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो यादगार बना दिया है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर स्वर्ग दिखाया है। इस बात पर भी मनुष्य सोचते हैं स्वर्ग ऊपर है। अब देखो स्वर्ग नीचे कैसे दिखाएंगे हैं, बाबा कहते कैसे दिखाएंगे नर्क, ये जबकि यही दुनिया नर्क से स्वर्ग बन रही है। अच्छा, आज धारणा होमवर्क बताया बाबा ने, अंदर का असुरीपन निकालना है, चलते फिरते सुदर्शन चक्र फहराना है, परमात्मा को भी याद करना है और परमधाम में बुद्धि लगी रहे, ये भी ध्यान रखना है। वरदान जैसे देखो डॉक्टर्स होते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की भी नॉलेज रखते हैं, लेकिन साथ साथ किसी एक की विशेषता बाबा कहते विशेष नॉलेज भी नामी ग्रामी होते हैं। तो ऐसे ही आप बच्चों को भी बाबा कहते सद्गुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी बाबा कहते हैं कि एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते रहो, सेवा में लाते रहो, आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पुकारते हैं, ऐसे ही अपने ही बाबा कहते सद्गुण संपन्न शक्तियां होते हुए
भी एक विशेषता में लेके आओ। रिसर्च कर स्वयं में प्रभावशाली बनाओ। कहने का मतलब है जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो उनमें कोई ना कोई डॉक्टर होता है, उसको नॉलेज पूरी होती है, पर कोई गायनिक का होता है, कोई हड्डियों का डॉक्टर होता है, कोई सांस लेने की बीमारी इन इत्यादि वगैरह का हम डॉक्टर्स होते हैं, तो उनकी डॉक्टरी करते हुए भी विशेषता यही होती है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम्हारे में भी तुम इतनी सेवा कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, पर उसमें पढ़ाई भी पढ़ रहे हो, उसमें एक मतलब अपने में भी विशेषता का संपूर्ण, जिससे संपूर्ण संपन्न मानो, उसमें एक विशेषता अपने में धारण करो। जैसे कोई बच्चा होता है आज्ञाकारी बहुत होता है, किसी में धैर्यता का होता है, किसी में मधुरता का होता है, कोई संतुष्ट आत्मा होती है, कोई परोपकार होती है, निमित्तता होती है, किसी में उदारता होती है, कोई शुभ भावना देने में होशियार होता है। तो बाबा कहते हैं एक इन सारी में से अपने में एक क्वालिटी पैदा करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, विकारों रूपी सांपों को सहज योगी की शैया बना दो, तो फिर सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।